हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस। अभिषेक साहब हमारे साथ मौजूद है, नीलेश भी है। बात होगी क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट से जुड़े जितने भी मसाइल हैं उस पे हम बात करते हैं। आज का शो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्रिकेट पर भी बात होगी, क्रिकेट के साथ जो मसाइल जुड़े हुए हैं उस पर भी बात होगी, रिलीजियस भी है, पॉलिटिकल भी है, तो टच देंगे दोनों का। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने डॉक्टर साहब हमें टाइम दिया और कुछ सवालात थे नीलेश के जहन में, कुछ सवालात थे मेरे जहन में, तो हमने सोचा आपको इनवाइट करें अपने शो में क्योंकि आपकी गहरी नजर होती है दोनों चीजों पर। तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। मसाइल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में ज्यादा जो है जुड़े हुए हैं, ये जो हम जिस पे अभी बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो कि हम अगर करें तो ऐसा होगा कि गड़े मुर्दे निकालना या गड़े मुर्दे जो है वो काटना, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। सर, माइनॉरिटीज पे हम बात करेंगे। दोनों तरफ जो है ऐसे कुछ लोग मौजूद है जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमने 2010 के बाद जो है या दानिश कनेरिया के बाद पाकिस्तान में किसी दूसरे धर्म या नॉन मुस्लिम को कहते हुए नहीं देखा। ये गिला जो है ये नीलेश का भी रहता है मुझसे, मैंने तो कल भी उस पर बात की थी, लेकिन आपको बुलाया इस चीज के लिए, क्या वजूहत है? क्या रिलीजियस जो चीजें हैं, इंटरफेरेंस है वो है इसमें? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकती है क्योंकि हमने देखा है वहां पे मोहम्मद शामी आया है, क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज भी खेल रहे हैं, शहबाज अहमद भी खेल रहे हैं। उससे पहले जो हम अगर बात करें, इरफान पठान थे, दो भाई थे, इरफान पठान और दूसरा जो पठान था वो थे, मोहम्मद कैफ खेले हैं, इस तरह और भी बहुत सारे जो प्लेयर्स है वो खेले हैं। हर टीम में देखे, इंग्लैंड की टीम में देखे आपको दिखेंगे दाढ़ी वाले, नमाज भी पढ़ते हैं वो आपको दिखेंगे। न्यूजीलैंड की टीम में भी है, इवन के आपके जो ऑस्ट्रेलिया का टीम है ख्वाजा, वो इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, खेले भी है। लेकिन वाहिद पाकिस्तान की टीम है जो इस 13 सालों में कोई ऐसा नाम सामने नहीं लाया जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो। क्या यहाँ पे होंगे नहीं कोई प्लेयर ऐसा जो कि फर्स्ट क्लास खेला हो? पीएसएल में भी हमने नहीं देखा, कहीं पे भी। क्या मतलब कहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है कि हम उसको नहीं ला रहे सामने? देखिए, हम पहली बात थोड़ा सा करेक्शन कर लें, क्योंकि आप इंडियंस की दृष्टि से देखें कैसे हम देखते हैं। हमने मोहम्मद बिल्कुल। शमी को इससे नहीं खिलाया कि वो मुसलमान है। मोहम्मद शमी भारत की मिट्टी पे पैदा हुआ एक बच्चा है, भारत माँ का, वो खेलेगा, टैलेंटेड है, तो बात खत्म। बिल्कुल। उसका उसका भगवान से क्या रिश्ता है, वो किस भगवान को मानता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? वो उसका पर्सनल मैटर है, जाति मैटर है। बिल्कुल। आप किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि किसके मन में कौन सा भगवान है। तो ये ना तो ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से, अच्छा एक मुसलमान खिलाओ, एक पंजाब, एक क्रिश्चियन खिलाओ, ऐसे नहीं खिलाते। दुनिया एक समय था कुछ आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने इंसानों की आइडेंटिटी रिलीजन से बनाई। अब वो दुनिया उससे आगे बढ़ चुकी है। क्रिश्चियन वर्ल्ड ने भी अब दुनिया को क्रिश्चियनिटी के आईने से देखना बंद कर दिया है। वो क्रिश्चियनिटी को नहीं, ह्यूमैनिटी के आइडिया से दुनिया को देखते हैं। ऋषि बिल्कुल। सुनक एक हिंदू है और ताल ठोक के बोलता है कि मैं हिंदू हूं, उसको वोट देने वाले क्रिश्चियन है। ऋषि सुनक ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे हिंदुइज्म ला दूंगा, क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दूंगा, यहाँ के चर्चेस बंद कर दूंगा, यहाँ पे बेल नहीं बजेगी, अब ओम तारा रारा बजेगा। ये सब बकवास ऋषि सुनक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की इतिहास में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी से इंग्लैंड को बिल्कुल। अलग नहीं किया जा सकता। अगर वहां के लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने ऋषि सुनक को कहा कि ये ऋषि सुनक इंग्लैंड की जमीन पे पला बड़ा है, तो ये इंग्लिश हो गया, बाकी सब आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो अब ये जिम्मेदारी ऋषि सुनक को बनती है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन की हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज की रक्षा करे। वो अब उसके लिए दीपावली जितनी बड़ी त्योहार है, उतना ही बड़ा उसके लिए क्रिसमस है, क्योंकि वो ब्रिटेन की लिगेसी है, ब्रिटेन की हिस्ट्री है। उसी बिल्कुल। तरीके से भारत में भी, भारत के अंदर बाहर से बहुत से लोग आए, बहुत सी आइडियोलॉजीज लेकर के आए। कुछ लोग उन आइडियोलॉजी से बदल गए, किस वजह से बदले वो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये बिल्कुल। सब भारत माँ के बेटे हैं। तो इनका कोई भी रिलीजन हो, मोहम्मद शमी के नाम में मोहम्मद शमी हो, या उनका मोहम्मद नाम सिराज हो। मोहम्मद सिराज हो, या उनका नाम जो है वो कोई मासूम मिश्रा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टैलेंट होना चाहिए।
इंसान बिल्कुल को टैलेंट रिलीजन के हिसाब से नहीं मिलता। अगर टैलेंट रिलीजन के हिसाब से मिलता तो पाकिस्तान का हर बच्चा टैलेंटेड हो जाता, क्योंकि वो मुसलमान है। बिल्कुल टैलेंट इंसान होने के नाते मिलता है आपको ना, कि भाई टैलेंट आपको युगांडा में भी कहीं मिल सकता है, टैलेंट आपको इंडिया में भी कहीं मिल सकता है। टैलेंट इसलिए नहीं मिलता कि आप फलाना भगवान को मानते हैं और इसलिए आप टैलेंटेड पैदा हो रहे हो और आप हार ही नहीं सकते या आप में कमियां नहीं सकती। दिस इज द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। सो पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आता कि इंसान की आइडेंटिटी, रिलीजन एक उसका पर्सनल मैटर है। आप बिल्कुल सैयद भाई मुझे एक तरीका बता दीजिए जिससे आपके अंदर कौन सा भगवान चल रहा है मैं ये पता कर पाऊं। ये नामुमकिन है। आपको बिल्कुल लोगों के सर पे बंदूक लगानी पड़ेगी ये बताने के लिए कि तुम इस भगवान को मानो, बगैर उसके दिमाग में कौन चल रहा है ये नहीं पता किया बिल्कुल जा नहीं सकता। बदल सकता। तो क्यों इसको उखाड़ना है? छोड़ दो, उसके और उसके भगवान के बीच का मैटर है। उसको जबरदस्ती कनपटी पे बंदूक रख के क्यों कराना कि तुम कौन से रिलीजन से हो? रिलीजन सब्जेक्टिव मैटर है, दिमाग का मैटर है। किसको कब अल्लाह पसंद आ जाए, कब भगवान पसंद आ जाए, कब जीसस पसंद आ जाए, कब कौन पसंद आ जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल आपका काम है अपनी हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन के हिसाब से अपनी जीवन को जिए। सो टू एंड माय सेंटेंस, भारत में चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे विराट कोहली हो, वो इसलिए नहीं खेलते कि वो हिंदू हैं, वो इसलिए बिल्कुल खेलते हैं कि पहला वो भारतीय हैं, दूसरा वो टैलेंटेड है। भारत में जो आइडेंटिटी किसी की मैटर करेगी तो वो टैलेंट की करेगी, और वो इंडिया का बच्चा होना चाहिए। जैसे सैयद भाई, मेरे हिसाब से तो इंडिया के बच्चे आप भी हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं बिल्कुल अपनी किताबें खोलता हूं वेद को, तो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। मैंने नहीं लगता कि किसी भगवान ने वर्ड बोला है, मगर जब इंसानों ने लिखा वेद को, तो वेद में एक 10 राज्यम युद्ध की कहानी आती है। 10 राज्यम युद्ध में क्या हुआ कि भारत के 10 किंग ने एक राजा के अगेंस्ट में युद्ध किया था। उस राजा का नाम था सुयश। और जो आप अगर, आई डोंट नो अगर आपने पढ़ी है कि नहीं है, 10 राज्यम युद्ध को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो 10 राजा थे जिन्होंने वो वार लड़ा, आपको उनके नाम पता है कौन कौन थे वो लोग? नहीं उनमें एक नाम आता है, अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे तो एक नाम आता है पख्ता। वो जो 10 राजा थे वो थे पुरु, यदु, तुर्वासु, अनु, दुर्यु, अलीना, पख्ता। ये पख्ता कौन है? पख्तून। अच्छा तो जो आपकी आइडेंटिटी पख्ता है, ये पख्तून से आती है। आपको अरबों की हिस्ट्री में अपनी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इंडिया की हिस्ट्री में पश्तूनों की हिस्ट्री मिलेगी। महाभारत का अगर आप महाभारत देखें तो महाभारत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है राजा धृतराष्ट्र, जो अपने बेटे को राजा बनाने के लिए दूसरे अर्जुन पांडवों के बेटों की वो हिस्से को मारने पे चल गया था। धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनका नाम था गांधारी। वो गांधार से आती थी। गांधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो आप पख्तूनख्वा का रीजन कहते हैं, उसको कहते हैं। गांधारी के ही वंशज हैं हम अफगानिस्तान से कैसे अलग कर लेंगे? महाभारत बिना अफगानिस्तान के असंभव है हमारे यहाँ उसको पढ़ना। और आप ये भी जान लीजिए, गांधारी के साथ उनका भाई आया शकुनी, जो कि सेंट्रल प्लेयर है पूरे महाभारत का स्टोरी में, क्योंकि वो कहता है मेरी बहन की शादी एक इन्होंने अंधे से करवाई है, मैं इनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। शकुनी मामा नीलेश अच्छे से जानते होंगे। बिना अफगानिस्तान के मतलब भाई हमारी इतिहास अधूरा है। हम कैसे भाई, आप खान अब्दुल गफ्फार खान को बोल रहे हैं, फ्रंटियर गांधी साहब को, उनको भारत रत्न दिया हमने। भारत रत्न। पाकिस्तानियों ने कौन सा उनको अवार्ड दिया है? हमने उनको भारत रत्न दिया है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे मैं भारत का बच्चा हूं। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की डेथ हुई तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लोगों से कि तुमने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। ये स्टेटमेंट था खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का। तो आपको हम अपना कैसे नहीं माने? हमारी किताबें हम खोलेंगे तो आपका जिक्र आएगा। आप दुनिया की कौन सी किताब खोल के बताइए जहां पख्तूनों का जिक्र आ रहा है? जिस किताब में आपका जिक्र आ रहा है आप उसको अपना नहीं मानेंगे। आपके पूर्वजों का जहां पे वर्णन, वो आपकी किताब नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस इस बात का होता है क्योंकि 2010 से पहले अगर हम देखें तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में 7
गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम, चाहे वो किसी, लेकिन मुस्लिम वो नहीं थे, बाकी उनका जो धर्म था वो कुछ भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, जो भी थे। अब उनके नाम मुझे ज्यादा मेरे जहन में नहीं है, लेकिन साथ अभी तक खेले दानिश कनेरिया को मिला के, दानिश कनेरिया को हमने चूंकि खेलते हुए देखा है तो इसलिए ज्यादा उनका पता है हमें। दानिश कनेरिया के जैसे जो है और भी होंगे। मुझे गिला इस चीज से है कि 2010 से पहले जब रिलीजन, जब मजहब हमारे स्पोर्ट्स में इतना घुसा हुआ नहीं था, तब प्लेयर्स आ रहे थे, तब टैलेंट की कमी जो है वो कदर थी। क्या अब और कोई दानिश कनेरिया नहीं होगा? क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो कि विराट कोहली जैसा बने? उनका ताल्लुक जो है वो किसी और धर्म से हो, यहाँ पे है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। और काफी सारे दोस्त, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है तो यही हमें जो है इनबॉक्स में, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी ट्विटर पे जो है मैसेजेस करते हैं कि आप इस चीज पे, उस चीज को हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों को क्यों नहीं मौका नहीं दिया जा रहा। तो आखिरकार हमने सोचा कि यार चलो कर लेते हैं, उसके लिए हमने आपको बुलाया। और मुझे अफसोस होता है कि यार टैलेंट की कदर करें, ये ना हो धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके पास जो आईडी कार्ड है सबसे पहले वो पाकिस्तानी है। धर्म बाद में आता है, इसको अलग रखे इस चीज से, पॉलिटिक्स को इस चीज से अलग रखे, उनको पाकिस्तानी समझे, क्योंकि वो अगर 1 रुपया कमाएगा तो भी पाकिस्तान को फायदा है, वो करोड़ों कमाएगा तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा, अगर वो हिंदू है, अंग्रेज है, सिख है, यहूदी है, जो भी है, लेकिन है पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के लिए सोचेगा। और पाकिस्तान की तरफ से जब वो खेलेगा तो उनको भी फख्र होगा और पाकिस्तान को भी फख्र होगा। नीलेश, आपकी तरफ बॉल फेंकता हूँ, आखिरी सवाल जो है वो आप पूछे सर से, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, तो उनसे पूछे ताकि वो उनको जो है आपको डिफाइन कर सके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल नॉलेज। लेकिन सर अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा सोशियो पॉलिटिकल है और दूसरा क्वेश्चन क्रिकेट के रिलेटेड है। सर अगर उनके पीसीबी चेयरमैन जो है वो बोलते हैं कि दुश्मन मुल्क में हमारे प्लेयर्स पहुंच गए हैं, अगर वहां से स्टेटमेंट्स आते हैं कि द बेस्ट पार्ट वाज कि रिजवान ने आज पढ़ा, वहां पे अगर सर डोमेस्टिक में फॉलो किया जाए तो वहां पे अगर कोई पैलेस्टाइन का स्टिकर लगा के भी खेल लेता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, रादर ही सेलिब्रेटेड सर। तो आप मुझे मेरा जो क्वेश्चन है सर कि अगर जब इतना पॉलिटिकली वो रेडिकलाइज्ड है, तो डू यू सी एनी चांस कि हमारी, बिकॉज वी आर नॉट सच ए बिग चैनल सर, लेकिन अगर हमारी ये छोटी बात है उसे डू यू सी अ चेंज हैपनिंग समवेयर? आपको लगता है क्योंकि अफगानिस्तान में एक प्लेयर आया है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में चांसेस हैं, या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है सर? देखो नीलेश, आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान एक क्राइसिस का नाम है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि ये कुछ बनाना चाहते हैं आर्टिफिशियली जो नेचर इनको अलाउ नहीं कर रहा। ये रिलीजन तो ले लिए हैं, रिलीजन के बाद ये कल्चर ढूंढ रहे हैं। कल्चर ढूंढे नहीं जाते भाई, कल्चर बन जाते हैं। कल्चर मतलब भाषा। अब सईद हारिस साहब की भाषा पख्तून रहेगी भाई, क्योंकि ये पैदा हुए हैं उस इलाके में। अब ये पश्तो ही बोलेंगे। पश्तो बोलने के लिए इनको कोई एफर्ट, इनको अंग्रेजी सिखाओगे तो इनके पसीने छूट जाएंगे यार, कहाँ सिखा दिया हमको, जैसे भारत में होता है। कई बेचारे बच्चे इसलिए टैलेंट में आगे नहीं पढ़ पाते, उनसे अंग्रेजी में तुम करियर लिखवाना चाहते हो। कल्चर नहीं बनाए जाते। पाकिस्तानी कल्चर ढूंढ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है मुगल है, पाकिस्तान के आधा से ज्यादा लोगों के सरनेम मुगल हो गए हैं। क्या लेना देना है मुगलों से यार तुम्हारा? मतलब आप बताइए, आपका इस्लाम अरबिक, ठीक है, लेकिन कल्चर तुर्की वाले। मस्जिद बनाएंगे तुर्किश स्टाइल में और अरबी स्टाइल में, वो नहीं लेंगे। वो इतनी कंफ्यूजन इसलिए हो गई क्योंकि ये बनाने से ज्यादा बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान बनाने का नाम नहीं है, पाकिस्तान भारत को बिगाड़ने का नाम है। इन्होंने ये सोचा कि ये भारत ले लिया है, अब इसमें से भारतीयता हटा दो। ये उसको पाकिस्तान समझ रहे हैं। देखो चीजें 2 तरीके से की जाती है, एक है पॉजिटिव अप्रोच, एक है निगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच मतलब कि मैं एक अच्छा इंसान बना तो मैं अपने अंदर की कमियों को दूर करूंगा। निगेटिव अप्रोच का मतलब मैं सामने वाले को इतना गंदा दिखा दूंगा कि लोग कहेंगे इससे तो अच्छा ही है ये साला। आप समझ रहे हो? तो पाकिस्तान निगेटिव अप्रोच पे गया है। पाकिस्तान का ये अप्रोच है कि पाकिस्तान बनाने का मतलब उसको हिंदुस्तान की आइडेंटिटी से उसका पीछा छुड़वा दो।
अब गाय बीफ खाना है उनको, पाकिस्तान आकर के बीफ, अगर भाई जानवर तो सभी जानवरों में कोई ना कोई बहाने से मना किया है मत खाओ, हमारे यहाँ बीफ खाने को मना किया, आपके यहाँ पोर्क खाने को नहीं मना किया हुआ है। तो अगर हमारी सेंसिटिविटी आप मानोगे, आपकी हर कोई उस समय अपने समाज के हिसाब से जीता है। पाकिस्तानी को ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो अपनी कल्चर से पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो हिंदुओं से नहीं नफरत करते, वो खुद से नफरत करते हैं। अब आप देख लो, आप पश्तून क्या भाई, डिफॉल्ट सारे पश्तून मुसलमान है, मैं सिख पश्तून से मिला हूं भाई, उसने कहा मैं पठान हूं, मैं हैरान हो गया, वो कहा मैं सिख हूं, मैंने कहा यार ये कैसे, उसने कहा यार क्यों भाई ये कैसी बात हो गई, मैं जानता हूं सिख पश्तूनों से, सिख पठानों से मिला हूं, हिंदू पठानों से मिला हूं मैं। पठान होने का मतलब इप्सो फैक्टो कोई रिलीजन नहीं होता, रिलीजन पर्सनल मैटर होता है। पठान एक कल्चरल आइडेंटिटी है और हजारों साल की है। उसी तरीके से पंजाबी हजारों साल की आइडेंटिटी है, सिंधी हजारों साल की आइडेंटिटी है। सो पाकिस्तान हैज अ प्रॉब्लम विद कॉमन सेंस। तुमको रिलीजन पर्सनल मैटर बनाना चाहिए, तुम रिलीजन को आइडेंटिटी बना रहे हो। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। वो कह रहे हैं हमें इस्लामिक मोरालिटी लानी है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं इस्लामिक मोरालिटी क्या। जिससे पूछो वो कहता है इस्लाम तो इनको पता ही नहीं है। आईएसआईएस को इस्लाम नहीं पता, तालिबान को इस्लाम नहीं पता, टीटीपी को इस्लाम नहीं पता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्लाम नहीं पता, किसी को नहीं पता है, फिर भी आप उसके पीछे हो। तो जिसको जानना है उसको छोड़ दो भाई, आप इंडिविजुअल मैटर रखो अपना। स्टेट का काम होना चाहिए कि हमारी ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज और हमारे एजुकेशन को बढ़ाए। स्टेट इसको छोड़ के पता नहीं किन चीजों में लगी हुई है। टू नेशन थ्योरी एक ऑब्नॉक्शियस थ्योरी है, एक घटिया थ्योरी है, जो ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, जैसे मैं कल को मुसलमान बन जाऊं, अब मेरे भैया हिंदू है तो मैं उनके साथ नहीं रह सकता, मेरी उनसे दुश्मनी हो जाएगी कल इसलिए कि मैं मुसलमान बन गया। ये ऐसा होगा क्या? तो अगर मैं टू नेशन थ्योरी एक ऑब्नॉक्शियस थ्योरी है, थ्योरी फेल हो चुकी है, बंगाली मुसलमान, पंजाबी मुसलमान साथ में नहीं रह पाए, तो उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने टू नेशन थ्योरी के प्रोटेक्शन को रखने के लिए न्यूक्लियर बम बना लिया, कह रहे हैं कि हम टू नेशन थ्योरी को सही साबित करके रहेंगे। कैसे सही साबित करेंगे? न्यूक्लियर बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर। अरे यार थ्योरी रिविजिट कर लो, न्यूक्लियर बम से बच जाओगे। लेकिन दिमाग के अगर तुमने वो बंद कर रखे हैं चश्मे सारे, दिमाग का यूज ही नहीं करना, तो इसका क्या सोल्यूशन है? न्यू फॉर अ थ्योरी विच हैज आउटलिव्ड, विच हैज बीन प्रूवन रॉन्ग, आप उसके लिए न्यूक्लियर बम किस चीज की दिफा कर रहा है? कि भारत का मुसलमान और भारत का हिंदू एक नहीं है। क्या ये सच है? नहीं है। मैं तो सईद हारिस साहब के साथ बात करता हूं, मुझे लगता है मेरे अपने हैं। फकर भाई से बात करता हूं, मुझे लगता है अपने हैं। कभी मुझे एहसास ही नहीं होता। रिलीजन पर्सनल मैटर है। हम इनके घर ईद खाने जाएंगे, हम सवैयां बना के लाएंगे इनके लिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा एक तो दोस्त था, मुसलमान था, अली करके, वो मस्जिद जाता था, मेरी गाड़ी पे जाता था, मैं बाहर वेट करता था, वो नमाज पढ़ के चले आता था। ये पर्सनल मैटर है यार। मगर अब इनका भाषा आप अरबी बना दोगे, इनकी भाषा तुर्की बना दोगे, इनका खान पान आप अरबी बना दोगे? नहीं बनाओगे भैया, ये हम ही लोग में से है। तो बात ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। टू नेशन थ्योरी को रिविजिट कर लेंगे तो इतनी बड़ी आर्मी की फौज से बच जाएंगे, उसके खर्चे से बच जाएंगे और न्यूक्लियर वेपन से बच जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और लास्ट में छोटा सा 1 मिनट का मैं आपका और कमेंट्स लेना चाहूंगा, क्योंकि 20 मिनट का शो जो है वो फिर हम वाइंड अप करेंगे। ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स घुसे हुए हैं स्पोर्ट्स में, स्पेशली पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में, आगे जाके इसके नुकसानात अभी तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे आगे फ्यूचर आप स्पोर्ट्स का क्या देख रहे हैं इन दोनों चीजों के साथ? देखिए, ये बहुत ये बहुत टफ क्वेश्चन। आप बोलेंगे रिलीजन और पॉलिटिक्स एक है, भाई रिलीजन और स्पोर्ट्स इसलिए एक है क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स एक है। पाकिस्तान को ये ट्रेन किया गया कि तुमको इस्लामिक सोचना है, इस्लामिक देखना है, इस्लामिक खाना है, इस्लामिक पीना है, इस्लामिक जीना है। तो वो हर चीज में, भाई स्पोर्ट्स में कहा, आप देखें जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी, आतिफ मियां करके बहुत बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, लोगों ने उनको कहा कि इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं बन सकते क्योंकि ये तो क्या है, कादियानी है। ये टैलेंट का क्या लेना देना उसके रिलीजन से भाई? तो पॉइंट ये है सईद भाई कि आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, आपको रिलीजन में से स्पोर्ट्स हटाना होगा, उसी तरीके से आपको रिलीजन में से पॉलिटिक्स हटाना पड़ेगा, और रिलीजन में से पॉलिटिक्स हटाने को ही सेक्युलराइजेशन कहते हैं। इसका आपकी गॉड से कोई वो नहीं होगा। आप अपने भगवान को मानते रहें, लेकिन आप चलेंगे ह्यूमैनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से, लॉज आपके मैन मेड होंगे, यही करना है। तो वो रास्ता देखिए कब आता है। सारी दुनिया उस पर चल चुकी है, यूरोपियंस चल चुके हैं, आपको भी आना उसी रास्ते पे, जितना टाइम आप।
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और थैंक यू वेरी मच नीलेश आपका भी। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। बाय बाय।